हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम समझने वाले हैं बीएनएस की धारा 68। धारा 68 के अंतर्गत है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। इसका मतलब क्या है कि प्राधिकार में कोई महिला है और उसके साथ में कोई भी व्यक्ति इंटरकोर्स करता है, न कि रेप। रेप की अलग कैटेगरी है और इंटरकोर्स की अलग कैटेगरी है। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसके बारे में इसमें दिया गया है प्राधिकार में। उसका मतलब प्राधिकार में होने का कोई व्यक्ति फायदा उठाता है, उस कंडीशन को इसमें दर्शाया गया है। तो आइए समझते हैं धारा 68। इसका जो करेस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो 376 सी आईपीसी है। पूर्व में ये 376 आईपीसी के अंतर्गत 376 सी आईपीसी के अंतर्गत थी। तो धारा 68 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, जो कोई क्या करेगा। और जो कोई के अंतर्गत कौन कौन है? जो का धारा है इसमें प्राधिकार की किसी स्थिति में या किसी वैश्वासिक संबंध में रखते हुए, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई लोक सेवक होते हुए, लोक सेवक होते हुए। तो तीसरी कंडीशन हो गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार में, प्रति प्रेषण गृह में या अभिरक्षा के अन्य स्थान में, या महिलाओं या शिशुओं की किसी संस्था में। क्या हो गया? बाल सुधार गृह हो गया, या वन स्टॉप सेंटर हो गया, या महिला सखी सेंटर होते हैं। ऐसा कोई स्थान हो गया जो अभिरक्षा का स्थान है, का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए, उसका अधीक्षक हो या प्रबंधक हो, वो ऐसा करता है। या अस्पताल के प्रबंध तंत्र या किसी अस्पताल के कर्मचारी वृंद होते हुए, किसी अस्पताल का कोई भी मैनेजमेंट का सदस्य है या कोई कर्मचारी है, वो क्या करता है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसी कंडीशन बताता हूं क्या करता है। जो आगे कंडीशन दी गई थी अभी जो पढ़ी हैं, वो इन कंडीशनों करता है ऐसी किसी महिला को, मतलब ऐसी किसी महिला को जो या तो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भार साधन के अधीन है, मतलब कि उसके प्राधिकार में है या उसकी अभिरक्षा में है, परिसर में उपस्थित है अपने साथ मैथुन करने के लिए, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, जो बलात्संग के अपराधी कोटि में नहीं आता है। तो मैंने इसके बारे में धारा 63 में बताया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किसे कहते हैं और रेप किसे कहते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स में धारा 63 की जो क ख ग घ ये 4 कंडीशन लगती हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को डिफाइन करती हैं। और उसी में कंसेंट के या बिल के संबंध में 7 कंडीशन और हैं। अगर वो भी लागू हो जाती है तो उसे रेप कहते हैं। इंटरकोर्स के लिए केवल 4 कंडीशन लागू होती हैं। अब वो क्या करता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करता है। तो वो दोनों में से किसी बात के कठिन कारावास, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी? 5 से 10 वर्ष तक हो सकेगी, प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और इस अपराध कैसा होगा? संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। तो ये थी हमारी धारा 68। अगर धारा समझ में आई हो और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।